ये सब क्या हो रहा कावेरी बहिनी? आपकी बेटी क्या बोल रही है? वो आप मेरी बात को गलत मत लीजिए। मैं असल में घर में सबसे बड़ी हूँ। बस इसी नाते मैं अपनी जिम्मेदारी संभालने की बात कर रही हूँ। मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। मजाक करने के लिए बुलाया यहाँ आपने हमें? अगर अपनी बेटी की कमाई खाने का इतना ही शौक है तो लड़का देखने का नाटक करने की क्या जरूरत है? जी अभी अदिति आभा पढ़ाई कर रहे हैं। जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती या मनोहर की कहीं नौकरी नहीं लग जाती तब तक सब कुछ संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मैं शादी कर घर छोड़कर तो जा सकती हूँ, पर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ? और उन जिम्मेदारियों का क्या जो शादी के बाद हमारे घर से जुड़ने वाली है? मैं तो वर्किंग गर्ल से शादी करना चाहता था ताकि इस महंगाई के जमाने में मुझे कुछ मदद मिल सके, हम मिलजुल कर काम करें। लेकिन आप तो सातवें आसमान से नीचे उतरो मैडम। वहां ना दिखने में सुंदर हो पर इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आ रहा वो कर रही हो। ऐसी शर्तें रखोगी ना तो मैं क्या, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। सारी उम्र घर पे बैठना पड़ेगा तुम्हें। दिमाग में यही कुछ भरा हुआ था पहले से। तो जो इसकी फोटो भेजी थी उसके पीछे बाकी डिटेल्स के साथ ये 2 शर्तें भी लिख देते तो कम से कम हमारा टाइम तो खराब नहीं होता। अहो, इसे क्या दोष देंगे? जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। आंटी, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का सम्मान करना भी हमें हमारी आई ने ही सिखाया है। अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर नहीं है तो आप लोग का जो भी फैसला है वो मुझे स्वीकार है। आंटी प्लीज, आप आई का इस तरह से अपमान मत करिए। सच्चाई सामने आ ही गई। इस लड़की के अरमान ही नहीं, ज़बान भी काफी लंबी है। अच्छा क्या तुमने जो आज ही मुंह खोल दिया। अगर शादी के बाद ऐसा होता ना तो उल्टे पांव वापस भिजवा देता और फिर करते रहते मायके की सेवा। चलाओ। अभी खाने से क्या दुश्मनी है? खाना तो खा लो। नहीं तो ये मेरा हो गया। क्या हुआ ताई, तू नहीं खाएगी? अब जब कोई भी खाना नहीं खा रहा तो मेरा मन नहीं कर रहा।
वैसे ही म्युनिसिपैलिटी वाले कम पानी छोड़ रहे हैं और तू यहाँ बैठकर अपने आंसू वेस्ट कर रही है। मुझे बात नहीं करनी। पहले दिल दुखाया और अब मनाने का। भाई मेरा भी तो दिल दुखता है ना। तू ऐसे आंसू बहाती है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। फिर ऐसा करती क्यों जिससे मेरी आंखों में आंसू आ जाए? तू बता मैंने क्या गलत किया? मैंने तो बस ईमानदारी से अपनी शर्तें बता दी। तुम्हें क्या लगता है वो लोग खुश होंगे ऐसी बहू पाकर जो अपनी सारी कमाई अपने मायके के लिए खर्च कर रही है? आई मैं अपनी कमाई देने की बात कर रही थी ना। मैंने उनसे क्या मांगा? मेहरबानी की। हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना पड़ता है। अगर तू शादी नहीं करेगी तो लोग यही कहेंगे ना कि अपनी बेटी की कमाई खाने के लिए उसके हाथ पीने देंगे। आई लोग कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरे परिवार की फिक्र है, उसके भविष्य की चिंता है। वैसे हमारे परिवार ने कितना कुछ देखा है। आभा और मनु तो कितने छोटे थे जब बाबा हम सबको। आई मैं तो सिर्फ अदिति, आभा, मनु अपने पैरों पर खड़े हो जाए ये चाहती हूँ। अपनी जिम्मेदारियों से भागकर तुम लोग को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ज्यादा लाड़ मत लड़ा। मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं बिठाने वाली। मुझे एक बात बता दे, अगर शर्त मानने वाला कोई मिले तो तू शादी कर लेगी? तुझे लगता है कोई ऐसा होगा? मुझे मेरे पापा पर विश्वास है। अगर उसने मेरी बेटी इतनी जिद्दी बनाई है तो उसकी जिद पूरी करने वाला भी जरूर बनाया होगा। ठीक है, जब मिलेगा तब देखेंगे। अभी तो आंसू पोंछ और चल। अरे बाप रे, इसकी पूजा भी हो गई। टिफिन तैयार करना होगा। ये खान कितना काम करती है ये लड़की। उठे अजून लवकर उठायला हवा। हे भगवान। अदिति, अदिति, ये क्या तरीका है सोने का? पैर पसार कर सोइए, उठ जा। सोने देना है, तू भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती है। सुबह सुबह सूरज सर पर आ गया है। भगवान जाने ससुराल जाकर क्या करेगी। तब मैं सास के ऊपर पैर रखकर सोऊंगी, ना वो उठेगी ना मुझे उठाएगी। बढ़िया, सास के ऊपर पैर रखने वाली उनके सामने चू भी नहीं कर पाएगी। शादी के बाद ना मैं तुझे लेकर जाऊंगी, खुद ही चेक कर लेना। चुप कर, उठ जा। आभा, अब तुम्हारे लिए आरती गानी पड़ेगी क्या? क्या ये सोते हुए जगाना पाप होता है? और वैसे भी अपने घर में बाथरूम कितने हैं? सिर्फ एक, और उसमें गई हुई है ताई। इसीलिए इसे कहते हैं समय का सही उपयोग। अवनी कब की जग गई है। नहा धो के पूजा भी हो गई उसकी। तू उठ जा, उठ जा। चाय बना ले अवनी के लिए। उठ, चल 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 चल। उठ जा। अदिति, जल्दी से आना। अब मैं करती हूँ समय का सही उपयोग। आई मैं चलती हूँ। अवनी, चाय तो पी के जा। मैंने अभी आभा को बोला है, अभी बनती होगी एक दो। बस आई समय हो गया है, देर हो जाएगी, मैं चलती हूँ। क्यों इतना काम करती है? मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूं। अभी तक तुम ही तो संभालती आई हो। रोज सुबह 4 बजे उठकर हम सबके लिए काम करती हो। अब तुम्हारे आराम करने के दिन है तो आराम करो। चलो मैं चल। अरे हाँ, वो मैंने ना राशन और बिल के पैसे जो है वो कपाट के खाने में रख दिए हैं, ठीक है? क्या बात है? नहीं नहीं, वो दूध वाला आएगा ना तो... अरे हाँ, दूध वाले के पैसे चावल के डब्बे में रखे हैं।
और आई मैंने 900 रुपए अलग से रखे हैं। 600 तुम आभा के टर्म फीस के दे देना और 300 रुपए अदिति के कॉलेज के ट्रिप के। ट्रिप? क्या जरूरत है हमने? क्यों नहीं जरूरी है आई? अभी अगर वो अपने ससुराल चली जाएगी और कल को सास ने पूछा कि माँ के घर थी तो कहाँ कहाँ घूमी, क्या जवाब देगी वो? अच्छा मैं चलती हूँ आई। क्या हुआ आई, कुछ कहना है क्या? मनु कुछ पैसे मांग रहा था तो। किस लिए आई? कुछ काम होगा उसका। तू भी जानती है उसको क्या काम होगा। ठीक तरह से उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की, दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अभी उसे काम करना चाहिए। इस तरह बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा आई? घर को तो उसने जैसे हॉस्टल समझ कर रखा है। आता है, खाना खाता है, सोता है। ऐसी बात मार डालूंगा, मार डालूंगा। उसे अभी कल रात को पता नहीं कौन सी वो अपने आवारा दोस्तों के साथ फिल्म देख कर आया था। पहले लात फिर बात, मार दूंगा तुझे। मनु, मनु। सपना था। आई ये क्यों सो रहा है इतनी देर तक? वो देर से सोया ना, बहुत थका था तो। रात को सारा काम तो अदिति और आभा निपटा कर सोए थे। ये लाड साहब ने ऐसा क्या काम किया जो ये थक गया? और आई तू तो कमाल करती है। वो दोनों देर तक सोती है तो तुझे बड़ा बुरा लगता है, और तेरा ये लाडला दिन भर आवारागर्दी करता है। और देखो जरा उसे कैसे पैर पसार कर सोया है, तब कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं है अवनी। वो आई तू इससे कह देना इसे पैसे चाहिए तो मुझसे आकर मांगे, और मुझे बताए किस लिए चाहिए। जरूरत होगी इसीलिए मांग रहा होगा ना। आई क्या जरूरत है ये तू भी जानती है। उसे अभी काम करना जरूरी है जो वो करना नहीं चाहता। अगर काम करेगा तो ऐसे पैसे मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। हाँ अवनी, तुम्हारी चाय। अरे आभा अभी बस छूट जाएगी, अभी नहीं। हाँ आई। ये नहीं, वो मकान मालिक को याद से फोन कर लेना। हाँ मुझे याद है आई। याद रखना, भूलना हाँ, मत। आई याद है। ऐसी ही चली गई ना। कितना कुछ करती है ये हमारे लिए, और हम हैं कि पापा करे सब कुछ ठीक हो जाए इसके साथ। एक्सक्यूज मी। बाइक कैसे लगी सर? नॉट बैड एट ऑल। तो सर आप कैश में लेंगे या इंस्टॉलमेंट पे? देखिए सर, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो 2 घंटे में आपका लोन हो जाएगा सर। हमारे पास आदमी भी है और बहुत अच्छी स्कीम भी है सर। क्या पिद्दी का शोरबा। अरे एक बाइक के लिए लोन हुआ क्या? एक हाथ कैश ले, एक हाथ चाबी दे, सिंपल। सर ये तो और भी अच्छा है। कौन सा कलर लेंगे सर? ब्लू।
सर आप ये मॉडल ट्राई कीजिए ना सर, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट है, इसमें सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, BHP काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छी माइलेज इसमें। आप इसे ट्राई कीजिए सर। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है इसमें काफ़ी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाली। हाँ बट मुझे कलर ब्लू पसंद है। सर ब्लू तो अभी स्टॉक में नहीं है। मंगा लो। सर मंगवाने में टाइम जाएगा सर। अरे मुझे कौन सा जल्दी है, मेरी कौन सा कल ही शादी हो रही है। शादी? तो आप शादी में बाइक ले रहे हैं? कब है शादी सर? जिस दिन लड़की पसंद आ जाएगी उस दिन कर लूंगा। अभी तक आपने लड़की पसंद नहीं की और आप बाइक खरीदने निकले सर? अरे मैं तुम्हें समझाता हूँ, जब लड़की पसंद आ जाएगी तो शादी कर लूंगा, शादी करूंगा तो दहेज मिलेगा। अरे सीधा ससुर को भेज दूंगा, यहाँ पे बाइक लेने आ जाएगा। सर ये तो वही बात हो गई कि कब बाबा मरेंगे और कब बेल बांटेंगे। बाय द वे आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है, एक मुफ्त में सलाह देता हूँ आपको, खुद जैसे लड़के को बाइक तो क्या कोई फूटी पंचर वाली साइकिल भी नहीं देगा दहेज में, समझे? सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जो लड़का ऑफिसर हो उसे दहेज में बाइक नहीं मिलेगी। सेल्स टैक्स ऑफिसर? क्यों, शक्ल से लगता नहीं हो क्या? आई कार्ड दिखाऊं क्या? नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? तो आप क्या बोलते हो, दहेज में बाइक मिलेगी या साइकिल? अरे सर बाइक क्या, आपको मर्सिडीज मिलेगी। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप बाइक मांग रहे हो सर। अच्छा सर आपके लिए चाय ठंडा कुछ मंगवाऊं? मैं ठंडा पीता नहीं हूँ, लोगों को ठंडा कर देता हूँ। तुम्हारे ऑफिस के अकाउंट्स तो क्लियर है ना? हाँ 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 सर, सब ठीक है सर, सब एक नंबर में काम होता है, पूरा टैक्स भरते हैं सर। तो तुम्हारे भी हिसाब किताब की एक राइड ले लूँ? नहीं नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है। आपके लिए मैं ब्लू बाइक जो है वो बुक करवा के रखता हूँ सर, शादी होते ही मैं खुद भिजवा दूंगा। और कुछ सेवा हो तो बताइए सर। अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो इस मॉडल का भी एक टेस्ट राइड ले ही लेता हूँ ऑफिस तक। एक काम करो, अपना आदमी मेरे साथ भेज दो, वापसी पे बाइक ले आएगा। मैं भी देखूंगी ये डबल सवारी कैसी चलती है। जी सर। रघु जरा साहब को टेस्ट राइड पे ले जाना। बाद में तुम्हारे यहाँ बाजू में एक रेस्टोरेंट है, हाँ सर। वहाँ मिसल पाव बहुत मस्त मिलता है। आप खाएंगे सर? मंगवा दो आपके लिए? खा कर आया था, छुट्टे नहीं थे, उसे पैसे दे देना। भगवान बचाए उस बेचारी को जिससे ये शादी करेगा। ऑफिस तक भी मेरे ही खर्चे से जा रहा है, न जाने उससे क्या क्या वसूलेगा। आले आले। नमस्कार वहिनी. नमस्कार, या. बरे आहेत ना? हो हो, या. या ना. हाँ बरं ना झालं वहिनी. अपनी बिटिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाया था और उसने. जी मैं जानती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि अवनी कितनी जिद्दी है। वहिनी आपको समझाना था ना उसको, एक बार हाँ कर लेती तो क्या होता, बाद में तो मैं था ना, मैं संभाल लेता ना सब कुछ. समझाने से भी नहीं समझती वो, मैं क्या करूँ. खैर छोड़ो, आलं गेलं विसरा. आता एक मस्त रिश्ता आला. आप कहो तो बात चला सकता हूँ. जी लेकिन इस बार लड़के वालों को अवनी की शर्तों के बारे में. अब कोई गलती नहीं होगी, बस एक बार लड़के को लड़की पसंद आ जाए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा. क्या करता है लड़का? क्या बताऊं, खानदानी लड़का है, शराफत जैसे उसके चेहरे से टपकती है, ईमानदार, खुददार, अपनी कही हुई बातों को पूरा करने वाला, किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी भाई. देखो तो सही, शक्ल से देखो कैसी शराफत नजर आती है. आवडला? जी आप बात चलाइए. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.